में दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। अब भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए विदेश सचिव स्तर की वार्ता के निमंत्रण पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को सख्त शब्दों में कह दिया है कि पुंछ हमला और नियंत्रण रेखा पर सीज फायर के लगातार उल्लंघन की वजह से फिलहाल बातचीत मुमकिन नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन के मुताबिक ऐसे हालात में पाकिस्तान से बातचीत संभव नहीं है। Twice, perhaps last month, proposals for some secretary level dialogue which were to be hosted by Pakistan. Since then, I've just told you that for a peaceful dialogue to proceed, we need an environment free of violence and terror. And certainly what has happened last week does not fit into that. But that said, there was no timeline that you are mentioning about that being held definitely for the date that you indicated. And we are considering these things and have factored all subsequent developments also. We will take a call on this in due time and well ahead of what is required to be responded to. और इस वक्त हमारे साथ हमारी एसोसिएट फॉरेन एडिटर स्मिता शर्मा मौजूद हैं। स्मिता, जो सीमा पर हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान का दुस्साहस जैसे लगातार हम देख रहे हैं, उसके बाद ये पूरे देश भर से मांग उठ रही थी कि पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज दिया जाए। क्या आपके मुताबिक हम देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि समीर, इसमें जो है कूटनीतिक मसला है, लेकिन इसके सियासी पहलुओं पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। इस वक्त संसद का मॉनसून सेशन वो जारी है। संसद के अंदर किस तरीके से लगातार हंगामा मचा हुआ है तमाम मुद्दों पर, और खास करके पाकिस्तान के मुद्दे पर देश भर में जो एक विरोध की लहर को आग देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से भी, उसे दरकिनार करना जो है सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए सैयद अकबरुद्दीन को हमने देखा एक सधे हुए अंदाज में, जहां उन्होंने इस बात का तो स्वागत किया कि मियां नवाज शरीफ दोस्ताने रवैये की बात कर रहे हैं तमाम मसलों को सुलझाने के लिए। भारत को कह रहे हैं कि खुले मन के साथ आकर बैठकर तमाम मुद्दों को, पेचीदा मुद्दों को सुलझाते हैं। लेकिन वहीं ये भी साफ नहीं किया उन्होंने कि क्या मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ की मुलाकात होगी या नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान उनका यही कहना था कि अभी काफी वक्त बचा है, और निश्चित रूप से जब तक आप माहौल में जब शांतिपूर्ण माहौल नहीं होता है, हिंसा को दूर नहीं करते हैं, तब तक बातचीत करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है विदेश मंत्रालय की तरफ से, ताकि जो खास करके जो सियासी हुक्मरान है उनको भी खास करके बहुत ज्यादा बैकफुट पर जाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन स्मिता, इस कड़े संदेश का, इस कड़े मैसेज का कोई फायदा होगा? उम्मीद करें हम पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, ये सवाल जो है बहुत पेचीदा सवाल है समीर, क्योंकि यहाँ इसमें बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या नवाज शरीफ खुद आईएसआई, पाक फौज जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके कंट्रोल में है या नहीं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और के तहत वो बातें कुछ और कहते हैं, दोस्ती के कहते हैं, लेकिन बैकरूम क्या उनकी कोई पॉलिसी है। हालांकि वैसा नहीं लगता, क्योंकि 99 के बाद से जिस तरीके से उन्हें कड़वा घुट पीना पड़ा था, पाकिस्तान से वो निष्कासित हो गए थे उस वक्त की सेना की वजह से, सेना अध्यक्ष की वजह से, तब से लेकर अब तक नवाज शरीफ का जो पॉलिटिकल प्लैंक रहा है वो सेना के विरोधी सुर को अपनाते हुए रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जिसे फैक्टर इन करने की जरूरत है। नवाज शरीफ लगातार 3 दिन से बयान देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन सीमा पर अगर गोलियां चलनी बंद नहीं होती हैं, जिसके लिए इस्लामाबाद से भी बयान दिए जाते हैं, कहते हैं कि नई दिल्ली जो है अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहा है, और नई दिल्ली की तरफ से निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान का आने वाले वक्त में रवैया कैसा होता है, उसका रुख कैसा होता है, ये डिपेंड करेगा कि दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपका इस ताजा जानकारी